यदि आप सफलता पाना चाहते हैं और आप नए हैं, यंग हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुरुआत कहां से करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं 20 ऐसी चीजें जिनकी आपको लिस्ट बनाना है, लिखना है, इसलिए एक पेपर और एक पेन लेकर बैठ जाइए। 20 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपके पूरे जीवन में आपको अप्लाई करना है और हर समय ये आपको प्रोग्रेसिव बनाएगी। और ये बेसिक्स है, मतलब इसके बिना सफलता बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक्स है, इसको आपको जरूर अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका स्लीपिंग पैटर्न और आप उठते कब है। यदि आप एक आउल प्रवृत्ति के व्यक्ति है, इसका पक्का मतलब होगा कि आपको रात में नींद नहीं आती होगी, सुबह सुबह आती होगी, मतलब आप सुबह सुबह सोते होंगे। लेकिन यदि आप एक लार्क टाइप के व्यक्ति हैं, इसका मतलब आपको जल्दी नींद आ जाती है और आप जल्दी उठ भी जाते हैं। तो अपना स्लीपिंग पैटर्न जानिए, 6 से 6.5 घंटे की नींद कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जितना भी समय बचता है उसको अपना प्रॉपर टाइम मैनेज करके अपने काम को उसमें बांट दीजिए और पूरे टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। मतलब सोना और उठना कब है, पहले ये तय कर लीजिए, उसके बाद दिन की शुरुआत कीजिए। पहला तरीका हो चुका है। दूसरा तरीका जल्दी से लिख लीजिए कि आपको कम से कम 30 मिनट या फिर 8 से 10 पन्ने रोज पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। अब आप उसमें क्या पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ सकते हैं, जैसे फाइनेंस के ऊपर पढ़ सकते हैं, मेमोरी के ऊपर पढ़ सकते हैं, इमोशंस के ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको आधा घंटा या 8 से 10 पेज तो पढ़ना ही है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना ठीक से खाइए, कुछ भी अपने शरीर में घुसाते मत जाइए, क्योंकि यदि कुछ भी अपने शरीर में घुसाएंगे तो आप वैसे ही बनेंगे, वैसे ही आलसी आएगी, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, इसलिए अच्छा खाइए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को प्यार करे ना करे, क्योंकि आजकल लोग दूसरों को ही प्यार कर रहे हैं, तो आप किसी को प्यार करे ना करें, आप अपने आप से सबसे पहले प्यार करना शुरू कीजिए। अपनी खूबियों को जानिए और उन्हें एप्रिशिएट कीजिए और उन्हें और ज्यादा इंप्रूव कीजिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोगों को जज करना छोड़ दीजिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरे में जो अच्छी चीजें हैं, जो बेहतर चीजें हैं, क्या आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में ला सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। लेकिन दूसरों को जज करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। लिस्ट में 6वें नंबर पर लिखिए कि बी योरसेल्फ। किसी और के जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप कई सारे एग्जांपल सुनते हैं कि मैं बिल गेट्स के जैसे बनना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर के जैसे बनना चाहता हूं। अरे भैया, हाथ जोड़कर विनती है, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, उनसे सीखना है। वो आइडल हो सकते हैं लेकिन आपको उनके जैसा नहीं बनना है, आपको खुद के जैसा बनना है। किसी और की कॉपी यदि आप करेंगे तो बहुत सस्ते में बिक जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने आप को कुछ बनाएंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और अपने नाम से जाने जाएंगे। तो यदि 6वां लिख लिए तो 7वां लिखने के लिए तैयार हो जाइए कि भैया आपको जाना कहां है, आपका गोल क्या है, ये सबसे पहले मेंशन कीजिए। क्योंकि कई लोग आंख बंद करके दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं और फिर आखिरी में कहते हैं कि हम तो कहीं पहुंचे नहीं है। अरे भैया, आपको पता ही नहीं था कि आपको जाना कहां है, तो आप पहुंच कहां पाएंगे। सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप से पूछिए आपका लक्ष्य क्या है, उसे लिखिए और उस पर ही आगे बढ़ते जाइए। 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि यदि आप कल कुछ करने वाले हैं तो वो क्या क्या करने वाले, कौन सी ऐसी चीज होने वाली है आपके जीवन में कल, आपको उसे आज से ही प्लान करना होगा और आज से ही लिखना होगा कि कल इतना टाइम में मैं इन चीजों को, इन टास्क को कंप्लीट करने वाला हूं। क्योंकि यदि आपको पता नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं, इसका मतलब वो पूरा का पूरा दिन आपका वेस्ट होने वाला है और आपका समय ही आपकी दौलत है, इस बात को याद रखना है, उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना है। तो कल क्या करने वाले हैं उसे आज से लिख के रख लीजिए। 8 हो गए ना, तो 9वीं चीज लिखिए कि आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आप जहां कहीं भी कोई भी चीज देखते हैं, आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। यदि कुछ आपके साथ गलत भी हो रहा है तो उसमें भविष्य में कुछ अच्छी संभावना छुपी हुई है क्या, ये अपने आप से पूछिए। लेकिन हाँ, जहां पर आप ही के साथ बार बार कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो वहां पर चुप रहने की जरूरत नहीं है, वहां पर खुलकर आवाज उठाना है। लेकिन जहां से आप कुछ भी पॉजिटिव सीख सकते हैं, वहां नेगेटिव होने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कई बार मैंने लोगों को देखा है छोटी छोटी सी चीजों में वो नेगेटिव हो जाते हैं और वो खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, अपने आसपास के माहौल को भी नेगेटिव कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो 10वीं चीज लिख लीजिए कि आप बार बार देखिए अपने आप को जब भी आप डाउन फील करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब आप सफलता पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप डाउन फील करेंगे। उस समय देखिए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है और आप किससे इंस्पायर होते हैं, कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। क्या आपको गाने सुनने से मोटिवेशन फील होता है, क्या आपको किताबें पढ़ने से मोटिवेशन फील होता है, या फिर आप अपने माँ बाप को देखते हैं, उनकी कंडीशन को देखते हैं और वहीं से आपके अंदर जोश आ जाता है। तो फिर अपने मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का कारण ढूंढिए कि कहां से आपको वो एनर्जी आती है और जब भी आप लो फील करें तो उस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। 11वीं चीज बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से तो प्यार करना सीख ही जाते हैं, लेकिन कई लोग दूसरों में एम्पैथी या सिंपैथी नहीं ढूंढ पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको दूसरों से प्यार करना भी सीखना होगा और वो सच्चा प्यार होना चाहिए। ज्यादातर समय यही होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई संबंध बनाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई ग्रीड या फिर लालच जरूर होता है। आप कोशिश कीजिए कि बिना लालच के, बिना ग्रीड के लोगों से संबंध बनाइए और उसका फायदा आपको दिन ब दिन कितना बड़ा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो लोगों को प्यार कीजिए, लेकिन अनकंडीशनली, वहां से कुछ लेने की कोशिश मत कीजिए। बारहवीं चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नेटवर्क तैयार कीजिए। मैंने जो पिछला पॉइंट कहा था कि आप लोगों को जब अनकंडीशनली प्यार करते हैं तो आपका नेटवर्क अपने आप बिल्ड हो जाता है। जहां पर आपकी प्रेजेंस नहीं है वहां पर भी लोग आपकी चर्चा करते हैं। और कई बार आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके चर्चे हमेशा हर जगह पर होते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं उनके भी चर्चे हमेशा हर जगह होते हैं। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, ताकि आप जहां नहीं भी पहुंच पा रहे हैं वहां पर भी आपका नेटवर्क बन जाए। क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसके कारण कई बार आपके बिना कुछ किए ही काम हो जाते हैं। तो फिर 13वां पॉइंट लिख लीजिए कि यदि आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया है या नहीं भी किया है तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो भी आप हर महीने में पैसा कमाएंगे उसका कम से कम आप 10% और ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर सकते हैं उसको सेव करना है और सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। एज मैटर नहीं करती है, जितनी कम एज में आप ज्यादा सेविंग शुरू करेंगे उतना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप अपने आप को फ्री पाएंगे। जितना पैसा सेव रहेगा, जितनी अच्छी सेविंग, जितने अच्छे इन्वेस्टमेंट, उतना पावरफुल आप हो जाएंगे। 14वां पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आप अपने कामों को ऑटोमेट करते जाइएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको ना करना पड़े, वो अपने आप ही हो जाए। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, वो उनके बहुत सारे धंधे हैं लेकिन सारे धंधों को वो खुद नहीं चलाते हैं, वो उसे ऑटोमेट मोड पर डाल देते हैं। वो धंधे अपने आप चलते जाते हैं, वो किसी नए धंधे में एंट्री मार जाते हैं और उसमें छक्के और चौके लगाते हैं। तो यदि आप भी किसी छोटे स्तर पर अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं तो करिए और अपने टाइम को बचाइए। 15वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपने चीजों को डेलीगेट करना सीखिए। मतलब जो चीजें आपको लगती है कि यार आपको करना जरूरी नहीं है, या फिर वो ऐसी चीजें जो आप दूसरों से करवा सकते हैं, उसको आप डेलीगेट कीजिए। क्योंकि कई बार होता यह है कि एक ऐसी चीज है जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं लेकिन कोई और व्यक्ति और भी आसानी से कर सकता है, मतलब आपके लेवल की नहीं है वो चीज, तो आपको खुद को नहीं करना चाहिए। बड़े लोग हमेशा यही करते हैं, अपने काम को डेलीगेट करते हैं और वो नए कामों में एंट्री मारते हैं। तो हमेशा सेम पैटर्न में होने वाली चीजों को आप मत करिए, उसे किसी और से करवाइए और आप अगले स्तर पर जंप कर जाइए। 16वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को हमेशा ही डॉक्यूमेंट कीजिए। लिखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको सप्ताह के हिसाब से, महीने के हिसाब से और साल के हिसाब से अपने टारगेट्स को लिखना चाहिए, अपने फाइनेंस के टारगेट को लिखना चाहिए, अपने खर्चे के टारगेट को लिखना चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसे लिखना चाहिए और हर वीक में, महीने में या फिर साल में उसे ट्रैक करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि वो चीजें आपको प्राप्त हुई है या फिर नहीं हुई है, और हुई है तो क्यों हुई है, नहीं हुई तो क्यों हुई है। इसका कारण निकाल कर आपको वहां पर मेंशन करना चाहिए और आगे के लिए और प्रोग्रेसिव होने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। 17वां पॉइंट जो कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि आपको हमेशा ही फेल फास्ट का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जल्दी जल्दी फेल होना चाहिए। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो फेल होने से बड़े डरते हैं कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है फेल फास्ट। आप जितनी जल्दी फेल होंगे उतने ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उतने ज्यादा पावरफुल बनेंगे और उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप फेल फास्ट नहीं हो रहे हैं मतलब आप सक्सेसफुल भी जल्दी नहीं हो पाएंगे, इसलिए फेल फास्ट। 18वां पॉइंट बहुत ही जरूरी है कि आप देखिए अपने आप को कि आप नई नई स्किल्स को लर्न कर रहे हैं या नहीं, या फिर सेम जो चीज है, एक ही जो चीज है उसी पर अटके हुए हैं आप। पहले तो मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ में कोई स्किल ही डेवलप नहीं करते हैं और अपनी लाइफ को बेतरतीब चला रहे हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछिए आपको कोई स्किल आती है या नहीं। नहीं आती है तो पहले सीखना शुरू कीजिए, और यदि आती है तो उसे इंप्रूव करना शुरू कीजिए और नई नई स्किल्स को और डेवलप करते जाइए। जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, क्योंकि आगे आने वाले सालों में ट्रेडिशनल पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, देख लीजिएगा आगे आने वाले समय में स्किल्स की ही भरमार होगी। जिसके पास स्किल होगा वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, तो इसलिए अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। 19वीं चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी खर्चा करें अपने आप से पूछें कि आप किस चीज के लिए खर्चा कर रहे हैं। क्या आप दिखाने के लिए खर्चा कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी चीज में खर्चा कर रहे हैं जो कि आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगी या फिर उस पैसे को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो यदि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है उस पैसे से या फिर आपका पैसा और बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने एटीट्यूड को दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए यदि आप खर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा संभल कर रहिए। आप
स्पेंड वाइसली कीजिए, बुद्धिमानी से खर्चा कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो बर्बादी वो ना आए। और 20वां और आखिरी पॉइंट है कि जस्ट स्टार्ट नाउ। सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं? ये लिस्ट यदि बन गई है 20 चीजों की, तो अभी से इसी वक्त से इसे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप इसे नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। तो आखिरी पॉइंट है जस्ट स्टार्ट नाउ। जिस भी चीज को आप महीनों से, सप्ताह से या फिर सालों से कहते आ रहे हैं कि अब शुरू करूंगा, अब शुरू करूंगा, अब शुरू करूंगा, वो कहना बंद कर दीजिए और अभी इसी वक्त से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही वो बदलाव का समय है, यही वो बदलाव का क्षण है जब आप किसी भी चीज को अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। तो कैसे लगे ये 20 पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन से फॉलो कर रहे थे, कौन से नहीं कर रहे थे, ये भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन को बदल देने वाले बहुत ही पावरफुल वीडियो अभी आने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।